और 21 रुपए से हमें सम्मानित कर रहे हैं वीरेश और राय सिंह भैया जी की तरफ से। कामना करेंगे भगवान कन्हैया भाइयों के जीवन में हमेशा सुख शांति बनाए रखे। बोलिए कन्हैया लाल की। धीरे धीरे जब समय बीतता चला गया, महाराज परीक्षित जी को राजा जब बना दिया तो धर्मराज जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही थी। सुनो परीक्षित, सतयुग त्रेता द्वापर के बाद में कलयुग आएगा और कलयुग में बड़े ही बुरे बुरे कर्म होंगे। धर्म को कोई नहीं जानेगा तो तुम्हें हमेशा धर्म का साथ देना है। आज इतनी बात कहने के बाद धर्मराज जी वहां से चले जाते हैं। महाराज परीक्षित जब राजा बन गए, उनका विवाह हो गया। नवल्ले नाम की बड़ी सुंदर दुल्हन घर में आई। एक दिन की बात, महाराज परीक्षित घोड़ा पर सवार हुए और शिकार करने के लिए जा रहे थे। और जब शिकार करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि सामने से एक गाय आ रही थी रोती हुई। और जब गाय आ रही थी, उस गाय के पीछे एक बैल आ रहा था। उस बैल के पीछे से काला कलूटा सा चांडाल आ रहा था। और जैसे ही देखा मेरे भैया, तो वो गाय मानव की भाषा में कुछ कह रही थी और बोल रही थी। और ये 11 रुपए समीर जी की तरफ से आए हैं। कामना करेंगे भगवान कन्हैया भैया के जीवन में सुख शांति बनाए। वो गाय कह रही थी कि कौन है लाज मेरी लाज बचाने, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, लाज बचाने आए, लाज बचाने आए। तुमबती नाम को कोई हाथ लगाने आए, देश के नाम की मर्यादा निभाने आए। कौन है वीर जो परतंत्र दुखारी मांगो, परतंत्र दुखारी मांगो, बेड़ियां काट के आजाद बनाने आए। तुमबती नाम को कोई हाथ लगाने आए। महाराज परीक्षित ने जब देखा, आगे बढ़ करके गए, सामने खड़े हो गए, उस गाय को रोक लिया। पूछने लगे कौन हो तुम? तो वो गाय तो कुछ नहीं बोली, लेकिन जो बैल था वो बैल आगे बढ़ करके आया और एक बात कही, सुनो महाराज, हम बताएंगे तुम्हें, जो तुम ये गाय के रूप में देख रहे हो ना, ये गाय नहीं है, ये पृथ्वी है। और महाराज मैं कोई बैल नहीं हूँ, मैं धर्म हूँ। और तुम जो ये काला कलूटा सा चांडाल देख रहे हो ना, ये है कलयुग। सतयुग त्रेता द्वापर में बड़ा ही अच्छे कर्म होते थे, बड़ा धर्म था। लेकिन इस कलयुग के आते ही आते महाराज बिल्कुल अधर्म होने लगा है। इसलिए पृथ्वी हमेशा हमेशा के लिए जा रही है। और जहाँ पर पृथ्वी जाएगी वहीं पर धर्म जाएगा। तो आज महाराज परीक्षित कहने लगे कोई कहीं नहीं जाएगा। आगे बढ़ करके गए और कहने लगे कलयुग से क्यों कलयुग, ये बताओ क्यों सता रहे हो इन्हें? कलयुग बोला हम नहीं सता रहे, हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं। महाराज परीक्षित ने तलवार निकाली और कहने लगे हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे जो तुम इन जीव जंतुओं को कष्ट पहुंचाओ। तो आज महाराज परीक्षित ने जब तलवार निकाली तो कहने लगा कलयुग सुनो महाराज, मैं इतना बड़ा अभी पापी नहीं हूँ, मेरे अंदर अवगुण नहीं है, कुछ गुण भी होंगे। महाराज परीक्षित बोले तेरे जैसे पापी के अंदर गुण कहाँ से होंगे? कहने लगा कलयुग सुनो महाराज, मेरे अंदर पहला गुण है, सतयुग त्रेता द्वापर में जो इंसान अपने मन में गलत बात को सोच लेता था उसे मन सा पाप लग जाता था, सतयुग त्रेता द्वापर में। लेकिन मेरे इस कलयुग के अधिकार में जब तक कोई गलत काम करोगे नहीं तब तक तुम्हें कोई गलती नहीं देगा।
गलत दोषी नहीं माने जाओगे हमारे कलयुग के अधिकार में। और दूसरा गुण ये है, सतयुग त्रेता द्वापर में लोग हजारों वर्षों तक भगवान की तपस्या किया करते थे, कोई लाभ नहीं होता था। लेकिन मेरे इस कलयुग के शासन में भगवान का नाम लो, भगवान का भजन करो, जीवन में आनंद ही आनंद होता है। अब मर्जी तुम्हारी है, मार दो या फिर छोड़ दो। महाराज परीक्षित बोले तो हम तुम्हें मारेंगे नहीं, लेकिन कलयुग हमें तुम कुछ तुम्हें जगहें बता रहे हो, तुम उन जगहों पर रहोगे। कौन सी जगह बोले हैं महाराज परीक्षित? कलयुग कि जिस जगह जुआ की बाजी हो और झूठी गपोड़ियां चलती, जहाँ पर झगड़ा होता हो तुम वहां पर रहोगे, जहाँ पर किसी का अपमान होता हो तुम वहां पर वास करोगे, जहाँ पर भाई भाई में लड़ाई होती हो तुम वहां पर रहोगे। और सुनो, जहाँ पर वैसे निवास करती हो तुम वहां पर रहोगे, जहाँ पर शराब पी जाती हो वहां पर रहोगे। यानी जितनी भी गलत जगह है वहां पर तुम वास करोगे। और ये 20 रुपए सर्वेश भैया जी की तरफ से आए हैं। जैसे ही कहा तो आज कहने लगा कलयुग महाराज एक बात ये बताओ। कौन सी बात? कि जितनी भी गलत जगहें थी तुमने सब जगहें बता दी, लेकिन एक आध जगह ऐसी भी बता दो जहां पर बैठ करके कुछ देर तक हम आराम कर सके। और जैसे ही कहा तो महाराज परीक्षित ने कह दिया, जाओ तुम कंचन में वास करो। कंचन में सोता है परीक्षित महाराज, सोना, यानी सोने में वास करो। कौन सा